केरला के त्रिशूर शहर से आने वाला एक लड़का 1993 में पहली बार ज्वेलरी इंडस्ट्री में कदम रखता है और उसका यह कदम उसको इतना भारी पड़ गया कि उसे अपना शॉप बंद करने तक की नौबत आ गई। एक तरफ तो उसकी शॉप बंद होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो सपने देख रहा है एक न एक दिन जरूर मैं अपने इस छोटे से ज्वेलरी ब्रांड को इंडिया का लार्जेस्ट ज्वेलरी प्रोड्यूसर ब्रांड बनाऊंगा। तो आप सोच सकते हो कि उस छोटे से बच्चे का 1993 में क्या ही जबरदस्त विजन रहा होगा, क्योंकि किसी भी नए फील्ड में जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते वहां पर खुद को नहीं बल्कि खुद के ब्रांड को स्टैब्लिश करना कितनी बड़ी बात। क्योंकि किसी भी नए मार्केट में व्हेन यू आर बिगिनर वहां पर आपको अपने कस्टमर्स के मन में ट्रस्ट बिल्ड करना और उन्हीं कस्टमर्स को एक लॉयल कस्टमर्स के रूप में कन्वर्ट करना यह कितनी बड़ी बात। और इन्होंने अपने शुरुआती समय में जो जो सपने देखे, चाहे अपने ज्वेलरी ब्रांड को इंडिया का लार्जेस्ट ज्वेलरी प्रोड्यूसर ब्रांड बनाना हो या फिर अपने ब्रांड को ग्लोबली ले जाना हो, यह सारे सपने उन्होंने साकार कर दिए। गाइस, अगर आपको ऐसे नए नए ब्रांड्स के केस स्टडी पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम पे भरोसा कर सकते हैं। आई प्रॉमिस टू यू, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। Today we are diving into the fascinating journey of India's most iconic jewelry brand Kalyan Jewellers. From humble beginning to becoming a global name, this is the story of trust, tradition and triumph. So हमारे कहानी की शुरुआत होती है केरला के त्रिशूर शहर से। टीएस कल्याण रामन जी का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ था जो कि टेक्सटाइल का काम करती थी। बचपन से ही उन्होंने रिटेल और कस्टमर सर्विस के वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को गेन किया। कल्याण रामन जी ने अपने फैमिली बिजनेस को भी काफी ऊंचाइयों पर ले गए, लेकिन उनकी एम्बिशन कुछ और ही थी। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि वे अपना फ्यूचर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं बल्कि ज्वेलरी बिजनेस में जमाएंगे। ईयर 1993 त्रिशूर का पहला कल्याण ज्वेलर्स का स्टोर खुलता है। शुरुआती दिन टीएस कल्याण रामन जी के लिए काफी चैलेंजिंग था। एक नए मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन वहां पर टीएस कल्याण राम जी ने क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को सबसे आगे रखा। उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन किए। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां ट्रस्ट इशू एक बहुत ही कॉमन चीज थी, वहां पर कल्याण ज्वेलर्स ने एथिकल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करा, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। और यही उनके ट्रांसपेरेंसी के कमिटमेंट वाली स्ट्रेटजी धीरे धीरे सफल होने लगी। कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को जनता तक पहुंचाने के लिए माई कल्याण नाम का एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, जो कि कस्टमर्स को गोल्ड प्योरिटी, प्राइसिंग और ज्वेलरी बाइंग के प्रोसेस के बारे में एजुकेट करता था। और इसी एक छोटे से इनिशिएटिव ने कस्टमर बेस को एक लॉयल कस्टमर बना दिया। अब जैसे जैसे कल्याण ज्वेलर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे कल्याण ज्वेलर्स ने इंडिया के कई शहरों में अपने स्टोर स्टैब्लिश किए और धीरे धीरे 2013 तक इस ब्रांड के 50 से भी ज्यादा स्टोर्स खुल चुके पूरे इंडिया में। एंड स्लोली कल्याण ज्वेलर्स बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया। हमारे मार्केट में कई सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जब वो एक्सपेंड करते हैं तो वो ना तो मार्केटिंग पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने ब्रांडिंग पर अच्छे से ध्यान दे पाते, लेकिन वही कल्याण ज्वेलर्स ने एक्सपेंशन के साथ साथ मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी काफी फोकस किया। फिर इन्होंने बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने के बाद कल्याण ज्वेलर्स यहीं पर नहीं रुकता। अब एक तरफ कल्याण ज्वेलर्स तो पूरे इंडियन मार्केट में स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि जो सफलता का एक बार स्वाद चख लेता है वह उस स्वाद को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को भी रोक सकता है। और फिर कल्याण ज्वेलर्स ने इंडियन मार्केट में स्टैब्लिश होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना प्रेजेंस बनाना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट के देशों में कल्याण ज्वेलर्स के कई सारे स्टोर खोले गए, जहां पर रहने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कस्टमर्स को टारगेट भी किया गया। और कल्याण ज्वेलर्स के इस चकमेट मूव ने ना ही उन्हें सिर्फ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाया, बल्कि उनका फुटप्रिंट ग्लोबली फैलने लगा। और इसी मूव ने कल्याण ज्वेलर्स को एक इंटरनेशनली ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड का दर्जा दे दिया। कल्याण ज्वेलर्स आज अपनी वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी ज्वेलरी के लिए ही फेमस है। और आज कल्याण ज्वेलर्स के मार्केट में हजारों यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनोवेशन और अपनी एक्सक्लूसिव डिजाइन्स की वजह से कल्याण ज्वेलर्स का आज मार्केट में एक अलग ही रुतबा है। आज डिजिटल एज में भी कल्याण ज्वेलर्स ने उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज करने का ऑप्शन भी देता है। उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल ट्राई ऑन, डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करे गए, जो कि अपने कस्टमर्स को एक कंप्रिहेंसिव शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। और आज 2024 में कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेल चेन है। और धीरे धीरे इस ब्रांड ने अपने क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही कई सारे अवार्ड और इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्निशन भी हासिल किया, जो कि उनके सक्सेस और एक्सीलेंस को सिग्निफाई करता है। और कल्याण ज्वेलर्स का यह जर्नी अपनी विजनरी लीडरशिप, इनोवेशन और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल। और अपने बिजनेस के अलावा भी कल्याण ज्वेलर्स ने अपने सोशल रिस्पांसिबिलिटी को भी बहुत ही ज्यादा अहमियत दी है, जैसे कि एजुकेशन के सेक्टर में या फिर हेल्थ केयर के सेक्टर में। और तो डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स भी इंक्लूड है। और तो कई बार प्राकृतिक आपदाओं में इन्होंने राहत कार्य भी किया है। और इन्हीं सारे एक्टिविटीज की वजह से कल्याण ज्वेलर्स का इमेज मार्केट में और इनहेंस हुआ। और तो कल्याण ज्वेलर्स ने अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी फंड की। और तो रूरल एरिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव किया। और आज 2024 में जहां पर कल्याण ज्वेलर्स है, इसका फ्यूचर और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि इस ब्रांड ने ना तो अपने इनोवेशन को रोका और ना ही अपनी एक्सपेंशन को रोका, और साथ ही साथ क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर भी अपना पूरा फोकस किया। फ्रॉम ए सिंगल स्टोर इन केरला टू ग्लोबल ज्वेलरी पावर हाउस, यह स्टोरी है कल्याण ज्वेलर्स।
और गाइस कल्याण ज्वेलर्स का ये जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जांपल है कि कैसे हार्डवर्क और एक क्लियर विजन के साथ दुनिया का कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर देना।